दोस्तों ये बात आपने भी देखा होगा कि आजकल हर एक कंपनी, मॉल या दुकानदार अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ ऑफ़र देती हैं और अधिकतर समय यह ऑफ़र परसेंटेज डिस्काउंट के रूप में होता है। जैसे फला मोबाइल खरीदने पर 20% की छूट या इतने रुपए की मार्केटिंग करने पर इतने प्रतिशत की छूट इत्यादि टाइप से ऑफर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रतिशत डिस्काउंट कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर हम या तो दुकानदार से ही पूछने लग जाते हैं कि भैया कितने रुपए की छूट है, या फिर हम मोबाइल में कैलकुलेटर निकालकर उसको कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, जिससे हमारा समय नष्ट होता है। दोस्तों, क्या किसी संख्या का प्रतिशत निकालने में आपको भी परेशानी होती है या फिर आप भी कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं? यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत निकालने की सबसे आसान विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस विधि को सीख सकें। यूँ तो यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियोज देख रखे होंगे जिसमें प्रतिशत निकालने के अलग अलग मेथड सिखाए जाते हैं, लेकिन आज जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह प्रतिशत निकालने की सबसे आसान विधि है और मेरा दावा है कि सिर्फ इस एक वीडियो को देखकर आप किसी संख्या का प्रतिशत निकालना मौखिक रूप से सीख जाएंगे और कैलकुलेटर का प्रयोग बंद कर देंगे। इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालने की सबसे आसान विधि सीखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी संख्या का 10% निकालना। देखिए, 10% निकालना बहुत ही सिंपल है। आप बस ऐसे समझिए, 10%, जब इसमें से आप प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो ये 10/100 हो जाता है, और जब इसमें से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसको आप 1/10 से अगर गुना कर देंगे तो आपको वो 10% दे देगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 80 का 10% यदि निकालना है मुझे, तो मैं इसको 1/10 से गुना कर दूंगा, और 1/10 से जब गुना करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 80 ऊपर में 80 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। मतलब यहाँ देखिए, हम 80 में यदि 10 से भाग दे दें तो हमें 10% प्राप्त हो जाएगा, जो कि 8 होता है। 80 का 10% 8 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उस संख्या को आप सीधा सीधा 10 से भाग दे दीजिए। यही है मौखिक रूप से किसी भी संख्या का 10% निकालने का तरीका। बस फटाफट से आप 10 से भाग दे दीजिए और आंसर पाइए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा 200 का 10%। तो 200 का 10% मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए हम 10 से भाग देंगे। किसमें? 200 में। तो 200 में 10 से भाग दीजिए तो ये 20 बार कटेगा, इसीलिए इसका आंसर हमारा 20 आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कह रहा है 120 का 10%। तो ये 120 में 10 से भाग दीजिए तो ये आपको 12 दे देगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 40 का 10%। तो 40 में 10 से भाग दीजिए तो ये 4 दे देगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी देखिए, 10 का 10%। अब 10 में 10 से भाग दीजिए तो 1 आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया हमारा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई देखिए, 178 का 10%। अब ये 178 चूंकि 10 से पूरा कटेगा नहीं, तो इसके लिए हम 10 से कैसे भाग देंगे, तो ये दशमलव में आएगा। तो देखिए कैसे दशमलव में आएगा, तो नीचे चूंकि 1 0 है, इसीलिए ऊपर वाली संख्या में हम दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, वही उसका मान हो जाएगा उस संख्या का 10% का। मतलब 178 का 10% जो आया वो आया हमारा 17.8। क्यों आया? क्योंकि जब हमने 10 से भाग दिया तो ये 10 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो हम ऊपर वाली संख्या में, मतलब अंश की संख्या में दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़ के दशमलव बिठा देते हैं। तो ये हमारा आंसर दे देगा 17.8। 178 का 10% 17.8 हो गया। इसी प्रकार से 25 का 10% निकालिए। अब देखिए, 25 में भी 10 से जब आप भाग देंगे तो 25 भी 10 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 25 में 10 से भाग देंगे तो इसके लिए हमें दशमलव बिठाना पड़ेगा। तो ऊपर वाली संख्या में दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़ के आप दशमलव बिठा दीजिए, जो कि होता है 2.5। इस प्रकार से 25 का 10% जो हुआ वो हुआ हमारा 2.5। आई होप कि आपको ये 10% निकालना समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी को देखते हैं, 4 का 10%। अब 4 भी 10 से नहीं कट रहा है, तो 1 अंक के बाद हम इसमें दशमलव लगा देंगे, मतलब 4 के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 0.4, और चूंकि ये अच्छे से नहीं दिख रहा है पॉइंट, तो हम इसके आगे 0 लगा देते हैं, तो ये 0.4 हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एच देखिए, 1 का 10%। अब 1 भी 10 से नहीं कटेगा, तो इसमें भी हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.1। तो 1 का 10% जो हुआ हमारा 0.1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आई देखिए, ये कह रहा है 100.48 का 10%। अब इसमें ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है 100.48, और इसमें पॉइंट लगा हुआ है, फिर भी आपको 10 से डिवाइड देना है। तो जब ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट लगी हो पहले से और उसमें 10 से डिवाइड देनी हो, तो पॉइंट जो है ना 1 अंक लेफ्ट साइड की तरफ खिसक जाता है। मतलब ये जो है हमारा आंसर दे देगा 10.048। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 100.48 का 10% का आंसर जो आया वो आया 10.048। पॉइंट जो है 1 अंक बाईं तरफ खिसक गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जे देखिए, 70.4 का 10%। इसमें भी 10 से भाग दीजिए तो पॉइंट यहाँ से खिसक के इधर आगे बढ़ जाएगा, लेफ्ट चला जाएगा, मतलब 7.04 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर के को देखिए, कह रहा 4.8 का 10% निकालिए। तो 4.8 का 10%, इसमें भी 10 से डिवाइड देना होगा, तो इसके लिए भी पॉइंट को आपको 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ खिसकाना होगा, तो ये 0.48 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.48। अब आगे हम 0 लगा सकते हैं, तो ये आंसर आएगा हमारा 0.48।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एल देखिए, इसमें कह रहा है 0.81 का 10%। अब ये पॉइंट यहाँ से लेफ्ट की तरफ खिसकेगा तो ये हो जाएगा 0.081, क्योंकि हमने 10 से डिवाइड दे दिया इसीलिए ये 0.081। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर एम कह रहा है 0.5 का 10%, तो 0.5 का 10%, तो पॉइंट यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ खिसका दीजिए तो ये हो जाएगा 0.05, और इस प्रकार से ये हमारा आंसर दे दिया 0.05, मीन्स 0.5 का 10% होगा 0.05। आई होप कि आपको ये किसी भी संख्या का 10% निकालना आसानी से समझ में आया होगा, और इस चीज़ की आप अगर मेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत आसानी से किसी भी संख्या का 10% निकालना आ जाएगा, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा 10 से डिवाइड करना होता है उस संख्या को जिसका 10% आपको निकालना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और किसी भी संख्या का 20% निकालना सीखते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का 20% निकालना भी उतना ही आसान है जितनी आसानी से हमने 10% निकालना सीखा। 10% निकालने के लिए हमने 10 से डिवाइड दिया, तो यहाँ 20% निकालने के लिए हम 20 से डिवाइड नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 20% निकालने के लिए हमें, चूँकि 20% का जब आप परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे में 5 आ जाएगा, मतलब जैसे 20/100 होगा ये, और ये कटेगा तो 1/5 देगा, मतलब 5 से डिवाइड करना होगा आपको। और ये 5 से डिवाइड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 5 से संख्या नहीं कटेगी वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हमारे लिए ये परेशानी का सबक बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का 20% निकालने के लिए हम 2 तरीका निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। पहला तरीका, चूँकि आपने 10% निकालना सीख लिया है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि उस संख्या का आप 10% निकाल लीजिए और फिर उसको दुगुना कर दीजिए। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 200 का 20% निकालना है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 200 का 20% निकालिए, तो मैं क्या करूँगा इसमें कि 200 का 10% निकालूंगा, और 10% निकालना मैंने आपको बता दिया कि उसमें 10 से भाग दे दीजिए। तो 200 का 10% के लिए हमने 10 से भाग दिया, तो ये निकाला हमारा 20, और 20 आया, लेकिन हमें चूंकि 20% चाहिए तो इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा, क्योंकि 10% का दोगुना होता है 20%, इसीलिए मुझे 10% निकाल के 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमें दे देगा 40। मतलब इस प्रकार से 200 का 20% बराबर 40 हो गया इसका आंसर। एक तो तरीका ये है कि पहले 10% निकालिए और फिर उसका दोगुना कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि पहले जिस संख्या का आपको 20% निकालना है उसी को दोगुना कर दीजिए और फिर उसका 10% निकाल लीजिए। जैसे यहाँ 200 का 20% निकालना है तो 200 का दोगुना कर दीजिए आप, तो 200 का दोगुना होगा 400। अब ये 400 हो गया, और 400 का सीधा सीधा 10% आप निकाल लीजिए, क्योंकि दोगुना कर दिया आपने, इसीलिए अब सीधा 10% निकाल लीजिए। तो 10% के लिए 10 से भाग देंगे हम, तो ये हमें 40 दे देगा। तो आप कैसे भी निकालिए, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। ये 20% ओरली कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि पहले 10% निकालिए उस संख्या का और उसको फिर दुगुना कर दीजिए, या दूसरा तरीका यह है कि पहले उस संख्या का दोगुना कर दीजिए और फिर उसका 10% निकाल लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। इसका 20%, 120 का 20% कैसे निकालेंगे। तो पहला तरीका है, इसका 10% निकालिए और इसको दोगुना कर दीजिए। तो 120 का 10% हमें 12 देता है, 10 से भाग देने पर 12 देगा, और उसका दोगुना करेंगे तो ये 24 दे देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 40 का 20%, तो इसको पहले 10% निकालिए तो ये हमें 4 देगा, और इसका दोगुना कीजिए तो 8 दे देगा। इसी प्रकार से 10 का 20%, तो पहले 10 का 10% निकालिए, ये हमें 1 देगा, और 1 का दोगुना कीजिए तो ये हमें 2 दे देगा। या दूसरा तरीका से 10 का दोगुना कर लीजिए, पहले 20 हो गया, और उसका 10% निकाल लीजिए, 20 का 10% 2 होगा। तो ये तरीका भी सही है। दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो कीजिए, ओरली निकालने के लिए फटाफट निकलता जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये है 178 का 20%। अब यहाँ पे देखिए इसको दोगुना करेंगे तो आप टाइम लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है, इसका 10% निकाल लीजिए, जो कि हमें 17.8 दिया, और इसको जब आप दोगुना करेंगे तो ये देखिए हमें दे देगा 35.6। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। 17 दूना 34 और 8 दूना 16, ये 6 इधर आ गया, और 34 ये 16 का 1 जो है इधर आके ऐड हो गया, तो 35.6 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर एफ को देखिए, 25 का 20% निकालना है। तो पहले इसका 10% निकालिए तो ये 2.5 देगा आपको, और 2.5 को डबल कर दीजिए तो ये आपको 5 दे देगा। आई होप कि आप सीख रहे होंगे 20% निकालना। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा, फटाफट आ जाएगा। जैसे देखिए 4 का 20% निकालना है, तो इसका या तो आप दोगुना कर दीजिए पहले, तो 8, और 8 का 10% ये 0.8 दे देगा हमें, या फिर इसका दोगुना कर लीजिए, तो 4 का दोगुना 8, और 8 का 10% निकालिए तो भी हमें 0.8 देगा। तो दोनों तरीका सही है। पहले या तो इसका दोगुना करके 10% निकालिए, या फिर पहले 10% निकाल लीजिए इसका और फिर दोगुना कर दीजिए, तो 4 का 10% आपको 0.4 देगा, और उसका दोगुना 0.8 दे देगा। इसी प्रकार से 1 का 20% निकालने के लिए इसका दोगुना कीजिए तो 2, और 2 का 10% 0.2 दे देगा आपको। इसी प्रकार से 100.48 का 20%, तो इसको निकालने के लिए पहले आप क्या कीजिए, इसका 10% निकाल लीजिए। तो 100.48 का 10% आप निकालेंगे तो 10 से डिवाइड देंगे तो पॉइंट इधर खिसकेगा, मतलब ये दे देगा आपको 10.48।
100.48 का 10% निकालने के लिए 10 से जब इसमें डिवाइड देंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड 1 डिजिट खिसक जाएगा, तो ये हमने खिसका दिया, तो ये 10.48 हो गया। अब इसमें उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको 20.96 दे देगा, मतलब 100.48 का 20% आपको 20.96 मिला। इसी प्रकार से 70.48 का 20% निकालने के लिए इसका 10% पहले निकालिए, तो ये दे देगा आपको 7.04, क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड खिसका। और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको दे देगा 14.08। आई होप कि आपको ये 20% निकालना समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से 4.8 का 20% निकालिए, तो इस संख्या का पहले डबल कर दीजिए तो ये 9.6 दे देगा। और फिर 10% निकालने के लिए पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ खिसका दीजिए तो ये 0.96 हो गया। या फिर सीधे इसका डबल कर लीजिए पहले, तो ये दे देगा आपको 9.6, और फिर इसका 10% निकालिए तो ये भी 0.96 देगा। चाहे कैसे भी करिए आंसर वही आएगा, दोनों तरीका सही है। क्वेश्चन नंबर एल देखिए, 0.81 का 20%, तो 0.81 का 20% इसका अगर डबल करते हैं अपन, तो डबल करेंगे तो ये दे देगा आपको 1.62, और फिर इसका 10% निकालिए तो ये आपको दे देगा, ये पॉइंट एक तरफ खिसक जाएगा तो लेफ्ट साइड 1 डिजिट, तो ये 0.162 दे देगा हमें। तो 0.81 का 20% 0.162 हो गया। इसी प्रकार से 0.5 का 20% निकालें, तो 0.5 का 20% के लिए पहले इसका अगर हम डबल कर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का 10% हमें दे देगा 0.1। तो इस प्रकार से हमने 20% निकालना सीख लिया। आई होप कि आपको ये 20% निकालना समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, पहले 10% निकालिए और फिर उसका डबल कर दीजिए, या फिर संख्या को पहले डबल कर लीजिए और फिर उसका 10% निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आप 20% ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। मौखिक रूप से कैलकुलेट करना इतना ही सिंपल है जितना मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना है, बस 10% निकालना सीख गए तो 20% भी निकालना आपको आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं 30% निकालना। किसी भी संख्या का 30% कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने 20% निकालने के लिए पहले संख्या को डबल कर लेते थे और फिर उसका 10% निकालते थे, वैसे ही 30% निकालने के लिए हम पहले संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका 10% निकाल लेंगे। या फिर आसान तरीका ये भी है कि पहले 10% निकाल लीजिए और फिर उसका ट्रिपल कर लीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 40 का 30% निकालिए, तो 40 का 30% निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो पहले आप इसका 10% निकाल लीजिए, जो कि 4 होता है, 10 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको 12 दे देगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 40 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 दे देगा। और जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसका हम 10% निकाल लेंगे, तो 10% के लिए इसको 10 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये 10 से 0 कट गया तो ये हमें 12 दे दिया। तो इस प्रकार से 30% निकालने का तरीका यही है, पहले 10% निकालिए, उसको 3 से गुना कर दीजिए, या फिर पहले 3 गुना कर लीजिए फिर 10% निकाल लीजिए। कोई भी तरीका अपनाइए, आपको आंसर वही आएगा। आई होप कि आपने इस वीडियो में 10%, 20% और 30% निकालना आसानी से सीख लिया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।